बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट के ही एमपी एमएलए कोर्ट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर अमर्यादित ट्वीट करने पर बीजेपी नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु किशोर ने यह परिवाद दायर कराया है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। दरअसल बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ एक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता दिव्यांशु किशोर ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर यह मामला दर्ज कराया है। इस मामले में 25 अगस्त 2022 को सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवादी के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें नेता आरजेडी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में धारा 504 और 506 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। इसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की है। सीबीआई ने भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल तेज करने की मांग की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऊपर जो परिवाद दायर किया गया है वो हालिया परेशानी उनकी बढ़ा सकता है, लेकिन उनकी बड़ी दिक्कत है सीबीआई का अदालत में आईआरसीटीसी मामले को और तेजी से आगे बढ़ाना। दरअसल आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में ट्रायल तेज करने की मांग अब सीबीआई ने की है। इस घोटाले में उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य को एजेंसी ने आरोपी के रूप में नामित किया है। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद यादव और अन्य कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के 4 साल बाद भी आरोप तय करने पर बहस अभी बाकी है। वहीं इस मामले में फरवरी 2019 में एक आरोपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सीबीआई ने उसे आरोपी बनाने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली थी, क्योंकि जब वो कथित अपराध किया गया था तब वो एक सरकारी कर्मचारी था। इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रहे 2 अन्य आरोपियों ने भी ऐसी ही अर्जी दाखिल की थी। इसके चलते ट्रायल में देरी हुई थी और अब तक इस मामले में आरोपों पर बहस शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में तेजी लाई जाए। बिहार में सत्ता पलटने के बाद बयानबाजी का दौर चल रहा है और कानूनी कार्यवाहियां भी तेज होंगी, इस बात की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार में सत्ता पलटने के बाद जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, बदले की कार्यवाहियों की बात कह रहे हैं। मालूम हो कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। सत्ता की भागीदारी में जेडीयू और आरजेडी का हिसाब किताब लगभग बराबर है और दोनों के पास 20-20 विभाग हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद आरजेडी जेडीयू पर भारी दिख रही है। विभागों में बजट का जो प्रावधान है उसमें आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, तो जेडीयू छोटे भाई के तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो उनको नहीं दिया गया है और गृह मंत्रालय की मांग इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि कई सारे मामले चल रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय हाथ में होने से बहुत सी ताकत भी आ जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नीतीश कुमार की सोच भी बहुत स्पष्ट है कि वो राजनीति और भ्रष्टाचार के मामलों का घालमेल नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उन्हें दोनों चीजों को साधना, अपनी सरकार भी बचाए रखनी है, भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बचना है। बिहार में नया गठबंधन और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद गठबंधन में विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें सत्ता के दोनों दल आरजेडी और जेडीयू के पास 20-20 विभाग है। 20-20 का फॉर्मूला है। इसमें आरजेडी के खाते में आए 20 विभागों का बजट तकरीबन 99,305.61 करोड़ है, तो वहीं जेडीयू के पास जो विभाग हैं उनका बजट 68,902.8 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो 5 सामान्य प्रशासन है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग है, इसका बजट करीब 16,027.32 करोड़ रुपए है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास जो 4 विभाग हैं, इनमें स्वास्थ्य है, पथ निर्माण है, नगर विकास और आवास है और ग्रामीण कार्य है, इनका कुल बजट लगभग 40,741.32 करोड़ है।
वैसे सत्ता में हिस्सेदारी के मुताबिक आरजेडी जेडीयू पर भारी तो है ही। अकेले बजट के मामले में तेजस्वी यादव के पास राज्य की 24% हिस्सेदारी सरकारी योजनाओं की है, जो साफ दिखा रहा है कि भले ही नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर हैं, जिनके हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन एक्सीलेटर और गियर तेजस्वी के पैरों में या हाथों में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बजट उनके पास में है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियां भी उनके लिए हैं, क्योंकि नए मामले तो दर्ज हो ही रहे हैं, पुराने मामलों में भी तेज़ी लाई जा रही है और सीबीआई आईआरसीटीसी मामले में उनसे आगे और पूछताछ कर सकती है। इस मामले में और तेज़ी आ सकती है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव कुछ मुश्किलों में पड़ते दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।